गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। स्पेशल क्लास में स्पेशल लोगों के साथ स्पेशल बातचीत सिद्ध सिद्धांत पद्धति पर करने के लिए हम लोग तैयार हैं। 8 हठ ग्रंथ में हम लोगों ने इस क्लास में हठ प्रदीपिका, घेरन संहिता, हठ रत्नावली देख लिया है और वशिष्ठ संहिता भी देख लिया है। 4 ग्रंथ हम लोगों ने देख लिया है। अरे वाह! हठ प्रदीपिका, घेरन संहिता, हठ रत्नावली और वशिष्ठ संहिता 4 कंप्लीट हो गया अपना। बताइए, अब हम लोग आगे से सिद्धांत पद्धति पर 5वें पर बढ़िया चल रहा है, स्पीड सही है। तो 5वां जो ग्रंथ है, अच्छा ये तो सब लोगों को याद ही है, गुरु गोरखनाथ जी की लिखी हुई योग बीज गोरख संहिता सिद्धांत पद्धति अपने सिलेबस में है। बाकी हठ प्रदीपिका लेखक स्वात्माराम जी, घेरन संहिता लेखक घेरन ऋषि, शिव संहिता लेखक भगवान शिव माना जाता है। वशिष्ठ संहिता लेखक माना जाता है वशिष्ठ जी। हठ रत्नावली लेखक श्रीनिवास भट्ट जी। अब इसमें मैंने ये कहा था पढ़ के आना है, तो पूरा डिटेल नहीं पढ़ा। तो डिटेल नहीं पढ़ाएंगे मतलब सिद्ध सिद्धांत पद्धति के लेखक हैं गुरु गोरखनाथ जी, इतना तो हो ही गया। काल माना जाता 10वीं से 11वीं, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी का समय माना जाता 10वीं 11वीं शताब्दी का। और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 6 उपदेश हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस उपदेश में कौन से विषय हैं। तो हर उपदेश में एक विषय है, उस विषय के हिसाब से उपदेश का नाम भी निरूपण किया गया, नाम के निरूपण किया गया है। तो पिंड उत्पत्ति, पिंड विचार, पिंड संविद, पिंड आधार, समरसता, अवधूत योग। ध्यान रखिएगा, इस क्लास में डिटेल नहीं बताऊंगा शब्द का अर्थ, इस शब्द का अर्थ क्या होता है तो मैं जवाब ही नहीं दूंगा, मैं सुन ही नहीं रहा। तो आप कहेंगे तो फिर कहाँ से होगा, तो मैंने पहले बोला हुआ, उसके वीडियोस बहुत सारे हैं, नोट्स दिया हुआ है, सुनिए, क्योंकि वहीं पर फिर लटके रहेंगे ना डिटेल बैच की तरह, तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो पिंड उत्पत्ति, पिंड विचार, पिंड संविद, पिंड आधार, समरसता, अवधूत योग। एक लाइन, पहले किसी चीज की उत्पत्ति हुई, फिर उस पर विचार हुआ, मैं कौन, फिर विचार हुआ तो ज्ञान हुआ, मैं ये, ज्ञान क्या ज्ञान हुआ, तो आधार का ज्ञान हुआ कि अच्छा हमारा आधार यहाँ, जड़ यहाँ है। जब जड़ का पता चला तो जड़ की तरफ जाने लग गए, जड़ से आप एकदम मिलन कर ही लेना है, तो समरसता हो गया। जब समरस हो गए, अवधूत योगी हो गए, अवधूत योगी हो गए। 6ठे अध्याय कंप्लीट हो गया। अब किस अध्याय में क्या है ये हम लोग देख लेते हैं एक बार, जल्दी जल्दी फटाफट, फिर हम लोग बढ़ेंगे। हाँ, प्रथम उपदेश में पूरा सृष्टि का क्रम बताया गया, पिंड की उत्पत्ति का। इसमें 3 महत्वपूर्ण चीज है, परपिंड, अनादि पिंड और आद्य पिंड। ये ध्यान रखिए, परपिंड कैसे बना, अनादि पिंड कैसे बना, आद्य पिंड कैसे बना, आपको याद होना चाहिए, पढ़ के आए होंगे। 5 महाभूत का क्रमिक विकास क्या है ये भी बताया गया है। फिर महासाकार पिंड की उत्पत्ति हो रही है और उसकी 8 मूर्तियों की चर्चा है। याद कराया था सभी लोगों को, 2-3 लोग ही नए हैं इसमें, तो उनको दिक्कत नहीं होगी, वो भी साथ साथ चलेंगे, पढ़ लिया होगा उन्होंने भी। प्रकृति पिंड में नर नारी की उत्पत्ति होती है, प्रकृति पिंड से नर नारी की उत्पत्ति होती है। और जब पिंड की उत्पत्ति हो गई तो उसमें जो क्रियाकलाप चल रहा है अभी, तो वो कैसे होगा, अंतःकरण पंचक, कुल पंचक, शक्ति पंचक, प्रत्यक्षकरण पंचक। 4 चीजें, 4 पंचक, यहाँ ध्यान रखिए, 4 पंचक, चारों का टेबल बना के मैंने रखा हुआ, अभी पढ़ेंगे। अंतःकरण पंचक, कुल पंचक, शक्ति पंचक, प्रत्यक्षीकरण पंचक। जैसे पंचक पंचक कंप्लीट हो गया तो डबल हो जाएगा, 10 हो जाएगा। पंचक कंप्लीट, अब डबल हो गया, कितना, 4 था ना पंचक, अंतःकरण पंचक, कुल पंचक, शक्ति पंचक, प्रत्यक्ष पंचक, तो 20 हो गए। आगे 20 है आपका, 10 नारी 10 वायु, 20, 10 नारी हो गया और 10 वायु, 20 हो गया, अरे जुड़ गया। फिर संतान उत्पत्ति की चर्चा है। प्रथम उपदेश कंप्लीट हो गया आपका, ये विषय है मुख्य। द्वितीय उपदेश के विषय है नौ चक्र है। एकमात्र ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस हठयोग के ग्रंथ में नौ चक्र की चर्चा है, तो 9 चक्र है आपके सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। और उपनिषद में, योगराज उपनिषद में 9 चक्र हैं, 16 आधार, लक्ष्य त्रय, पंच आकाश जिसको व्योम पंचक भी कहते हैं, और अष्टांग योग। द्वितीय में, तृतीय में आपका हो गया इस शरीर में क्या क्या है, यथा ब्रह्मांडे, वही चीजें इस पिंड में भी है। अब कहा गया है पिंड में 7 पाताल, 21 ब्रह्मांड, 64 वर्ण, 7 द्वीप, 7 समुद्र, जितनी सारी चीजें, 9 खंड, कुल पर्वत, नदियां, नक्षत्र, राशियां, ग्रह, तिथियां, वो सारा कुछ इस शरीर में मौजूद है। स्वर्ग नरक बंधन मुक्ति सब कुछ यहीं से होना है, इसी शरीर में सब मौजूद है, सबकी चर्चा की गई है। चतुर्थ उपदेश है पिंड आधार। आधार मतलब आधार की जानकारी हो गई। तो आधार क्या है, एक तो हम है और हमारा आधार है अकुल, हम कुल है
और हम अकुल से निकले हैं, तो कुल अकुल का संबंध, कुल अकुल का संबंध भी बताया गया है। फिर पराशक्ति, आज्ञावती पराशक्ति की थोड़ी चर्चा है, क्योंकि आधार को जानने तो आधार को जानना पड़ेगा अच्छे से। अनंत शक्तिमान शिव की चर्चा है। और कुंडलिनी शक्ति की चर्चा पूछे कहाँ है, तो पिंड आधार में ही है, क्योंकि आधार क्या है, किस में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, कुंडलिनी को योग तंत्र का आधार कहा गया है, पढ़ा है ना हम लोगों ने, हट प्रदीपिका में भी तो पढ़ा, हट प्रदीपिका और हट रत्नावली, हट रत्नावली में भी पढ़ा है। तो आधार यहाँ से याद रहेगा, बढ़िया। पिंड आधार, कुंडलिनी शक्ति को योग तंत्र का आधार कहा गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पांचवें और छठे उपदेश में। पांचवा है पिंड समरसता, समरस भाव। छठा है अवधूत योगी के लक्षण। अवधूत योगी, अवधूत योगी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उपदेश पूछा जाता है, दूसरा उसमें क्या क्या चीजें हैं वो पूछा जाता है। पिंड समरसता में योग मार्ग को अपनाएंगे तो पिंड समरसता होगा ना। और हम कहें कि हम समरस की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग पाखंड मार्ग में भी जा रहे हैं, तो पाखंड मार्ग और योग मार्ग क्या है, दोनों का अंतर भी बताया गया। गुरु की महत्ता का वर्णन किया गया, गुरु कैसे होते हैं, तो सदगुरु की भी चर्चा आई हुई। साधना के 4 क्रम बताए गए, सहज संयम सोपाय अद्वैत है। साधना की 5 जो परंपराएं महत्वपूर्ण है वो बताया गया है। योग की 5 अवस्था, स्थूल सूक्ष्म कारण पूरी तुर्यातीत है। फिर योगी की वेशभूषा कैसी हो, दिनचर्या कैसी हो, ये भी कहा गया है। अवधूत योगी में फिर अवधूत योगी के बारे में विस्तृत वर्णन कहा गया है, सारे वर्णन देखेंगे। एक और इम्पोर्टेंट है 5 मकार वाला, मध्य मांस मीन मुद्रा मैथुन, ये है। और अगर आए कि शिष्य सिद्धांत पद्धति में शिष्य किसे शिष्य बनाए, किसको ज्ञान नहीं दे, ये कहाँ पर है, तो ये छठे उपदेश में है, अवधूत योगी वाले में। ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एक बार आते हैं प्रथम उपदेश में। अब प्रथम उपदेश में डायरेक्ट आते हैं। तो प्रथम उपदेश में क्या है, कुछ भी नहीं है तो क्या है, अनामा है। अनामा की स्थिति है, यानी महाप्रलय की स्थिति जिसको कहते हैं। महाप्रलय मतलब सब कुछ लीन है, एक ही चीज में सब लीन है। और ब्रह्म में जो है सब कुछ है, लेकिन अव्यक्त रूप में हम सब ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, वहीं जाके लीन हो जाते हैं। तो वहां से जब लीन हो गए तो उसको अकुल कहा गया, और जब फिर लीन होने के बाद स्वाभाविक तौर पर फिर उसमें से निकलना शुरू हो जाएंगे तो उसको कुल कहा गया। अकुल और कुल, अकुल कुल भी समझ गए। अब आइए, 5 शक्ति उत्पन्न होती है। अभी अनामा है तो धीरे 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 5 शक्ति की उत्पत्ति होगी। अनामा शक्ति को भगवान शिव का के लिए कहा गया, निजा शक्ति है उनकी। तो स्वाभाविक तौर पर यह सृष्टि और लय की प्रक्रिया चलती है, तो पहला कहा गया अनामा शक्ति, यानी निजा शक्ति को उसी को कहा जाता है। तो निजा शक्ति के उन्मुख होने मात्र से पराशक्ति प्रकट हुई। पराशक्ति माँ पार्वती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब पराशक्ति के स्पंदन मात्र से, कंपन मात्र से अपराशक्ति प्रकट हुई। और अपराशक्ति के उनकी इच्छा हुई, अपराशक्ति की इच्छा रूप अहंता से सूक्ष्म शक्ति उत्पन्न हो गई। और सूक्ष्म शक्ति की वेदना की वजह से कुंडलिनी शक्ति। तो अब छोड़िए इतना, अब ये आपका आ गया 5 शक्ति सीक्वेंस में, आपको याद होगा। याद है सभी लोगों को, अनामा शक्ति, पराशक्ति, अपराशक्ति, सूक्ष्म शक्ति, कुंडलिनी शक्ति। याद है सभी लोगों को, दिक्कत तो नहीं होगी। थम्स अप ही कर दीजिए, बता ही दीजिए, माइक खोल के ही बता दीजिए, ऐसे ही बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, आप लोग सीनियर हैं, कॉलेज के सीनियर हैं आप लोग, तो अब ये सीक्वेंस भूलेंगे नहीं। आइए सीधे हम लोग आते हैं पांचों शक्ति के 5-5 गुण पर आते हैं। और इसमें से कुछ मत पूछिएगा कि इसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, अर्थ वर्थ नहीं है, वो सब अर्थ नोट्स में है, अब पुराने वीडियो में है, या नया वीडियो डिटेल वाला देखना पड़ेगा। अनामा शक्ति, पराशक्ति, अपराशक्ति, सूक्ष्म शक्ति, कुंडलिनी शक्ति। इससे पहले मैं सोच रहा हूँ आपको, क्योंकि आप लोग तो पढ़े हुए हो, पके पकाए हो, तो आपको ये सब पढ़ाएंगे, अभी आएंगे इस पर, रिविजन होगा, लेकिन उससे पहले हम लोग सीधे यहाँ पर पहुंचते हैं। इस प्लेट को पहले देखते हैं कि पढ़ कर आए हो आप, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में क्या कहा गया, 5 शक्ति आपकी आई है, निजा निजा शक्ति, पराशक्ति, अपराशक्ति, सूक्ष्म शक्ति, कुंडलिनी शक्ति। 5 शक्ति के 5-5 गुण हैं। तो एक परिवार बन गया 25 का, उस परिवार को कहा गया परपिंड है। उस परिवार से अब नई चीजें निकलेंगी, उस परिवार से 5 नई चीजें निकलती है, उस परिवार का नाम दिया गया परपिंड। और उससे 5 अधिष्ठात्री देव निकलते हैं। क्या निकलते हैं, अधिष्ठात्री देव। अधिष्ठात्री देव का नाम है अपरंपर,
परम पद, शून्य, निरंजन, परमात्मा। याद आ गया? अपरंपर, परम पद, शून्य, निरंजन, परमात्मा। ये हो गए 5 देव हो गए, परपिंड से निकले। अब पांचों देव और उसके हर देव के 5-5 गुण हैं, तो ये नया परिवार बन गया। एक परिवार ने 5 चीजों को निकाला और वो पांचों थोड़ा सा दूर चले गए, और फिर उनके जो है 5-5 गुण मिलकर के फिर 25 का फैमिली बन गया। उस फैमिली का नाम दिया गया अनादिपिंड। उस फैमिली का नाम दिया गया अनादिपिंड। अनादिपिंड में क्या हुआ? 5 अधिष्ठात्री देव, उनके 5-5 गुण को अनादिपिंड कहा। उस अनादिपिंड रूपी जो वो एरिया है, वो शक्तियां हैं, उससे 5 चीजें निकल रही हैं। अब वो 5 भाग में बट रहे हैं। कौन से 5 भाग में वो बट रहे हैं, या कौन सी 5 शक्ति उनसे निकल रही है? तो परमानंद, प्रबोध, चिदुदय, चित्त प्रकाश और सोहम भाव, सब शक्ति है, सूक्ष्म शक्ति। अनादिपिंड से क्या निकल रहे हैं? परमानंद, प्रबोध, चिदुदय, चित्त प्रकाश, सोहम भाव। परमानंद, प्रबोध, चिदुदय, चित्त प्रकाश और सोहम भाव, ये 5 चीजें निकल गई। अब वो 5 चीजें अनादिपिंड से निकली। अब ये पांचों के भी 5-5 गुण हैं। इन पांचों के भी, परमानंद के, प्रबोध के, चिदुदय के, चित्त प्रकाश के, सोहम भाव के 5-5 गुण हैं। इसके 5-5 गुण मिलाकर के 25 हो गए, तो इसका नाम दिया गया आद्य पिंड का। वो जो 25 संख्या हो गई, जो अनादि पिंड से 5 निकले, उसके 5-5 गुण मिला करके जो अब एक झुंड बन गया, एक ग्रुप बन गया, एक टोला बन गया, उसका नाम दिया गया आद्य पिंड दिया। ये जो शक्तियां हैं सब आद्य पिंड है। अब आद्य पिंड से भी 5 चीजें निकलेंगी। आद्य पिंड भी 5 चीजों की उत्पत्ति करने वाला है, या वो 5 भाग में बट रहे हैं, स्वरूप बदलता जा रहा है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। ऊपर वाले जाने को हो क्या रहा है। आद्य पिंड से 5 चीजें, महाकाश, महावायु, महातेज, महासलिल, महापृथ्वी, महा 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 सब सूक्ष्म रूप में है। महाआकाश, महावायु, महातेज, महासलिल, महापृथ्वी, ये सारी चीजें कहां से निकल रही हैं? आद्य पिंड से निकल रही हैं। और इन पांचों के 5-5 गुण हैं। महाआकाश के 5 गुण, महावायु के 5 गुण, महातेज के 5 गुण, महासलिल के 5 गुण, महापृथ्वी के 5 गुण, और पांचों 5 मिला के 25 हो गए। उसको कहा गया महासाकार पिंड। महा महा है, तो महा के जो 5-5 हो गए, 25 हो गए, तो महा ही नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया? महासाकार पिंड। चलिए, महासाकार पिंड हो गया। उस महासाकार पिंड से 8 मूर्तियों की उत्पत्ति हो रही। देखिए, ये सब जो है ना, भगवान की उत्पत्ति के लिए हो रहा है। देखिए, भगवान की उत्पत्ति हो रही। परम शिव, भैरव, श्रीकंठ, सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा। सबको याद है? नीचे से याद करते, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव। 5 तो पंचधारणा में 5 देव ऐसे हो जाते हैं, श्रीकंठ, भैरव और परम शिव। श्रीकंठ, भैरव, परम शिव हो गया आपके, श्रीकंठ, भैरव, परम शिव। ठीक है, ये क्लियर हो। अब हम लोग, अब ये आपने सृष्टि का क्रम देख लिया, एक क्लास में खत्म। अब उसके बाद आगे ऊपर से देखते हैं एक बार पांचों के गुण को, 5-5 गुण जो है उसको देखना जरूरी है। यहीं पर थे हम लोग। शुरुआत, निजाशक्ति, पराशक्ति, अपराशक्ति, सूक्ष्म शक्ति, कुंडलिनी शक्ति। अभी हम लोगों ने डिटेल वाले बैच में पढ़ा हुआ था, बहुत अच्छे से पढ़ा, आनंदित होकर के पढ़ा। इसमें हम लोगों ने ऐसे देखा, सब लोग उदित जी को पूरा याद हो गया। पहले नी, फिर आ, फिर सा, नी आ सा नी प, नी आ सा नी प, ऐसे था। नी आ सा नी प। आप कहें क्या है नी आ सा नी प? कुछ भी बोल रहे हैं। नी वाला है नित्यता, निरंजनता, निस्पंदता, निराभासिता, निरुत्थानता। आप लोगों को मौका मिले ना, तो जिनको लगे कि नहीं पढ़ पाए किसी कारण से, तो डिटेल वाला बैच का वीडियो भेज दूंगा, वो वीडियो भी देख लीजिएगा। उसी सिद्धांत पद्धति का नित्यता, निरंजनता, निस्पंदता, निराभासिता, निरुत्थानता, ये पहली अवस्था है ना। इसी अवस्था से शुरुआत हो रही है ना। ठीक है, इसी अवस्था से शुरुआत हो रही है, और लास्ट में तो ये इस अवस्था तक पहुंचा। अब हमारी जो अवस्था है एकदम जागृत अवस्था, हाँ, सब कुछ करने की इच्छा हो रही है, एकदम जागृत अवस्था में। लेकिन इस जागृत अवस्था से जाना कहाँ? अंतिम अवस्था में नित्यता, निरंजनता, निस्पंदता, निर्भासिता, निरुत्थानता में जाके लीन होना। तो हो गया ना तुर्यातीत अवस्था वाला।
तो उसकी चर्चा और पहले सबसे पहले ध्यान दें, नित्यता, निरंजनता, निष्पन्दता, निर्भासिता, निरुत्थानता, नी 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 नी। अब उसके बाद पराशक्ति, पराशक्ति कहा जाता है, पराशक्ति कहा था माँ पार्वती के नाम से जाना जाता है। तो अब वो पराशक्ति भी तो शक्ति में तो सबसे प्रथम शक्ति तो वही है, शक्ति की उपासना है। तो उनके भी नाम कोई आसान थोड़ी है, उनकी शक्ति कम थोड़ी हो, तो वही शक्ति के स्रोत है। अस्तिता, अप्रमेयता, अभिन्नता, अनंतता, अव्यक्तता, लीजिए उन्हीं से सब कुछ निकल रहा, शक्ति हम लोगों को मिल रही है। अस्तिता, प्रमेयता, अभिन्नता, अनंतता, अव्यक्तता। तो नी के बाद अ, पहले नी वाला है फिर अ वाला है। अब नी वाला अ वाला तो अभी जो है एकदम अव्यक्तता तक आ गया, अभी अव्यक्त अवस्था में ये सब है, क्योंकि निजा से परा निकला हुआ है, तो उसमें भी सारी शक्ति भरी पड़ी है। पराशक्ति माँ पार्वती कह रही जाओ पुत्र तुम सृष्टि की रचना करो। किनको? अपराशक्ति को कह रही। अपराशक्ति में जब सृष्टि की रचना ये करेंगे कैसे करेंगे? स्फुरन होगा, स्फुरन मतलब कुछ हलचल होगी, स्फुरता, स्फुटता, स्फारता, स्फोटता, स्फुर्तिता। अब देखिए, अब नी और अ खत्म, अब स वाला आ गया, स। स्फुरता, स्फुटता, स्फारता, स्फोटता, स्फुर्तिता। याद है? माइक बंद है, बोलते जाइएगा। स्फुरता। सर इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, हाँ फूर बताइए फूट फार फोट फुर्ती, फूर क्या? फूट फार फोर फुर्ती, अरे फूर फूट फार फोट फोट फुर्ती। फुर्ती। अरे वाह, देखिए क्या बात है, मजा आ गया। फूर फूट फार, फूर फुट फार फोट फुर्ती। अरे क्या बात है, याद करें कम से कम, ना सीक्वेंस में याद है। अब ये तो दिमाग में चित्त में चला गया है, ये हटने वाला नहीं है। अपराशक्ति, लेकिन ये किसके लिए है? एग्जाम में पूछ दिया किसके लिए है? अपराशक्ति के लिए। फोर 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 फार कौन करेंगे? फुर फुर से कौन उड़ाएंगे? फुर फुट फार फोट फुर्ती, ये सब कौन करे? रजोगुण हो गया ना, रजोगुण प्रधान हो गया ना, रजोगुण प्रधान हुआ ना। बोलिए हाँ, बोलिए जबरदस्ती बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल। रजोगुण प्रधान हुआ तो रजोगुण किनमें माना जाता है? ब्रह्मा भगवान में। तो व्याख्या में अपराशक्ति को कहा जाता है ब्रह्मा भगवान, या कहा जाता है इनको हिरण्यगर्भ कहा जाता है, अपराशक्ति को जी, हिरण्यगर्भ। पराशक्ति को ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे सर पराशक्ति माँ पार्वती के लिए माँ पार्वती का अस्तित्व प्रेम, जो माँ पार्वती का अस्तित्व है ना, वो प्रेम अस्तित्व में जो प्रेम है वो अभिन्न है, अनंत है, और उसको अव्यक्त नहीं किया जा सकता। उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। हाँ तो जी, व्यक्त नहीं किया जा सकता तो अव्यक्त हो गया। ठीक है, हाँ जी। बहुत बढ़िया, अस्तित्व है। सूक्ष्म शक्ति पर आएंगे। अब आप ही लोग बता दीजिए, सूक्ष्म शक्ति में कोई निमोनिक बनाया है क्या? देखिए इसमें इतना सारा है, निमोनिक कितना कितना बनाएंगे। चलिए कोई नहीं, सूक्ष्म शक्ति का कुछ निमोनिक है? निरंशता, सर निरंतर। एक है थोड़ा सा हाँ सूक्ष्म के लिए, हाँ। अंश निरंतर निश्चलता से निश्चय करता है निर्विकल्प होकर। अच्छा सावन जी है, बताइए सावन जी। हाँ जी सर, पर उतने अच्छे नहीं है। ये तो ऐसा था, हम योग विषय पढ़ रहे हैं, वो बहुत सूक्ष्म है। तो यहाँ से था कि हमें वो निरंतर पढ़ना, बिना निराशा के पढ़ना है, निरंतर पढ़ना है, बिना ऐसे छल के पढ़ना है, निश्चलता के साथ पढ़ना है। और निश्चय कर लिया है, अब हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है कि अरे निकाल लेंगे ऐसा वाला। बहुत बढ़िया, सुपर। क्या? सूक्ष्म से ये सारी सूक्ष्म शक्ति सूक्ष्मता से रिलेटेड कह दिया इन्होंने, कोई शंका नहीं, एकदम निरंतरता के साथ बढ़िए, एकदम निश्चल होकर के, निश्चल होकर के बढ़िए, और निश्चय कर लीजिए तो कोई विकल्प नहीं रहेगा। अभी संकल्प विकल्प है ना, पास होंगे कि नहीं होंगे, कि इसमें स्पेशल बैच में एडमिशन ले लिया है, तब विकल्प खत्म। सूक्ष्मता बहुत बढ़िया, सूक्ष्म शक्ति सुंदर, ये तो ये सब हीरे हैं हमारे पास में, कोहिनूर सब लोग हैं। बहुत सुंदर बैच, मजा आ गया। अब तो जियारत, मुझे उम्मीद है 5 जियारत तो कम से कम होगा। छठा कौन? नहीं चलिए 6, 10 टारगेट रखते हैं, 10 जियारत का, ठीक है। कम से कम 10 जियारत। कुंडलिनी शक्ति, अब कुंडलिनी शक्ति पर आएंगे। शक्ति ही है तो शक्ति क्या कहता है? पूर्ण है। हम ही प्रतिबिंबित होंगे, प्रबलता हमारे अंदर, प्रबलता से हम जो है एकदम या तो संसार में लगे रहेंगे, या प्रबलता से संसार को तोड़ के भगवान शिव में मिल जाएंगे। और प्रोच्चलता भी है इसमें, यानी कि सोने और जागने की क्षमता भी है, सोने से जागने तक की प्रक्रिया। और प्रत्यंग मुखता, एकदम प्रत्यंग मुख भी हम हो जाते हैं। तो कुंडलिनी शक्ति का भी हो गया, पूर्णता, प्रतिबिंबता, प्रबलता, प्रोच्चलता, प्रत्यंग मुक्ता।
तो इसको ये भी देख लीजिए। अब इसको जोड़ेंगे कैसे, तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ये कभी आप लोग नहीं भूलेंगे जितना लोग आप लोगों ने बनाया निमोनिक। लेकिन ये नी अ स नी प, नी अ स नी प सीक्वेंस में अनामा परा अपरा सूक्ष्म कुंडली, अगर ये सीक्वेंस बिठा दिया तो बाद बीच का जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है शंका या निरंतरता निश्चल जो भी, उससे जुड़ जाएगा तो फिर टेबल आपका बन गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 5 है इसके 5 गुण हैं, इसको क्या कहा गया, पांचों को कहा गया परपिंड। परपिंड से क्या उत्पन्न होगा, तो परपिंड से 5 अधिष्ठात्री देव की उत्पत्ति होगी। 5 अधिष्ठात्री देव आएंगे। देखिए उसमें डिटेल बैच में हम लोग यहीं तक पहुंच के रुक गए थे, और इस बैच में तो खटाक से यहाँ तक पहुंच गए। 5 अधिष्ठात्री देव उत्पन्न होने वाले हैं, 5 अधिष्ठात्री देव, और पांचों जो शक्ति है, एक एक शक्ति से एक एक देव प्रकट हो रहे हैं। अनामा यानी निजा के देव हो गए, अपरंपर। सर यहाँ से क्वेश्चन आया था इस बार। यहाँ से आया था, यस अच्छा। सर। पराशक्ति के देव हो गए परंपर, अपराशक्ति के देव हो गए शून्य, सूक्ष्म शक्ति के देव हो गए निरंतर, कुंडलिनी शक्ति से देव आए परमात्मा। पांचों देव आए कौन से, अपरंपर, परमपद, शून्य, निरंजन, परमात्मा। अपरंपर, परमपद, शून्य, निरंजन, परमात्मा। अपरंपर में कहा गया उत्साह है, स्फूर्ता है अपरंपर में। परमपद में कहा गया भाव है, परमपद वाला भाव है, भावना जो होती है। शून्य सत्ता हो गया, शून्य की सत्ता है, सबको पहुंचना है कहाँ, कौन किस सत्ता की चाहत है सबको, शून्य सत्ता की चाहत। बोलिए। ऐसे हो सकता है सर, अपर शून्य निरंजन परमात्मा है, अपर शून्य निरंजन परमात्मा है, अपर शून्य निरंजन परमात्मा है, अपरमपद, परमपद और शून्य निरंजन परमात्मा। हाँ ये भी ठीक है, बहुत सुंदर। और आपने निमोनिक बताया ना, ये कह रहे हो ना? जी सर, अपर शून्य निरंजन परमात्मा है। अपर पर शून्य निरंजन परमात्मा, हाँ ठीक, ये भी है। अपर पर शून्य नहीं, अपर निरंजन, अपर ही करेंगे। अ का अपरंपर, प का परमपद, शून्य का शून्य, निरंजन परमात्मा। ठीक है। अब शून्य सत्ता हो गया और निरंजन का साक्षात्कार, परमात्मा का परमात्मा ही कहा गया कार्य में। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार पराशक्ति का गुण है। अब पराशक्ति का हम लोगों ने देखा तो दूसरी शक्ति है। परा में क्या था, नी के बाद अ था। अब इसमें अ वाला तो ऐसे निकल रहा है, अ वाला 2 3 है, 3 ही है अ वाला। चलिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ लग गया, अप्रमेयता अभिन्नता अनंतता वाला लग गया ना, ए सी और ई। ए सी ई है कि इसमें ये हो गया ना, निकल गया, इससे फॉर्मूला निकल गया। क्वेश्चन था सर ये, है? कितना आसान था क्वेश्चन ये सर। अभी लग रहा है, आसान लग रहा है, अब तो बहुत आसान लग रहा है। जिनको नहीं हुआ, जिनका नहीं हुआ होगा उनसे पूछिए कितना आसान था। सर वो ये टेंशन। ये मैचिंग आइए, अब ये वाला था अपरंपर, परमपद, शून्य, निरंजन वाला, यही है ना। इससे तो, लेकिन ये दूसरी में लोलता ये है ना, उससे संबंधित है, तो उसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पर आएंगे। ये अधिष्ठात्री देव है, यानी कि आपके परपिंड से जो अधिष्ठात्री देव की उत्पत्ति हो रही है वो अधिष्ठात्री देव है। और उनके गुण को दूसरी तरफ मैच 2 में दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ अधिष्ठात्री देव में अपरंपर। अब ये सीक्वेंस तो याद हो ही गया, शून्य निरंजन परमात्मा हो गया, यानी शून्य में होकर निरंजन परमात्मा में मिल गए। अब ये तो सीक्वेंस भूलेंगे नहीं। तो अपरंपर वाला देखते हैं, इसको कहा गया अकलंकत्व। अकलंकत्व, अनुपमत्व, अपारत्व, अमूर्तत्व, अनुदयत्व, ये 5 चीजें अ वाला यहाँ पर आ रहा है। कलंकित, अकलंकत्व, अनुपमत्व, अपारत्व, अमूर्तत्व, अनुदयत्व। अमूर्त है और अनुदयत्व है। अब ये 5 चीजें हो गई। अब आते हैं हम लोग दूसरे में, ईश्वर में। अ वाला पहले है, फिर नी वाला आ गया है परम पद में। निष्कलत्व, अनुतरत्व, अचलत्व, असंख्यत्व, अनाधारत्व, बिना आधार। अब ये सब, अब इसमें दिक्कत क्या है, एक आ गया नी वाला, बाकी 4 जो है आ वाला ही है। एक नी वाला, बाकी 4 आ वाला ही है।
निष्कलत्व, अनुतरत्व, अचलत्व, असंख्यत्व, अनाधारत्व, ये परम पद ईश्वर में आ गया, ईश्वर कहा गया। ऐसे व्याख्या में है ये, ईश्वर की लिखा है व्याख्या के हिसाब से। फिर शून्य में, अच्छा शून्य में तो ऐसे ही कहा गया, शून्य में मतलब आसान है। शून्य में लीन होना, शून्य कहा गया, शून्य में चले गए तो पूर्ण हो गए, उन्मनी भाव हो गया तो शून्य हो गए, लोलता कहा गया, फिर मूर्छता कहा गया, ये सब शून्य से संबंधित है। लोलता और मूर्छता सब शून्य में हो गया। फिर निरंजन कहा गया, निरंजन विष्णु भगवान के लिए भी व्याख्याकारों ने कहा गया है। तो सत्य, सहज, समरस, सावधान और सर्वज्ञ कहा गया है। सत्य, सहज, समरस, सावधान, सर्वज्ञ कहा गया है। ये निरंजन के लिए है। परमात्मा के लिए कहा गया, अक्षय है परमात्मा, अभेद है परमात्मा, अछेद्य है परमात्मा, अविनाशी है परमात्मा, अद्याह्य अदाह्य है। यानी जो आत्म अवस्था में चलेगी ना, ये आत्मा के भेद बताए गए हैं ना भगवद गीता में भी, अक्षय, अभेद, अछेद्य, अविनाशी, अदाह्य। अब ये सब हो गए परमात्मा जो अंतिम अवस्था में चले गए, तब वाली स्थिति है। और कहते हैं भगवान विष्णु जो है वो सत्य बोलते थे, सहज समरस भाव में एकदम सावधान भी करते थे, सर्वज्ञ थे। कौन? भगवान कृष्ण भगवान। निरंजन, उनसे निरंजन वासुदेव ऐसे करके जोड़ लीजिए, सत्य वाला। शून्य लीनता वाला इसमें दिक्कत नहीं होगी। ईश्वर यानी परम पद वाले में निष्कलत्व, ये लगता है जैसे कि कोई पद पदवी की बात है, परम पद में निष्कलत्व है, कोई निष्कलत्व में, अनुतरत्व है, अचलत्व है, असंख्यत्व है, अनाधारत्व है। और सदाशिव अपरंपर में तो है अकलंकत्व, अनुपमत्व, अपारत्व, अमूर्तत्व और अनुदयत्व। अमूर्तत्व और अनुदयत्व, ये हो गया अपरंपर में। अब इसका निमोनिक है कि नहीं पास, तो माइक खोल के बोल। नहीं है तो ध्यान से इसको बिठाइए दिमाग में, आंख बंद करके किसी तरीके से बताइए। नहीं है तो बताइए, फिर आंख बंद करवाता हूं। सबसे पहले पांच शक्ति उनके 5-5 गुण, 5 शक्ति 5-5 गुण से परपिंड, परपिंड से 5 देव, 5 देव के अधिष्ठात्री देव के 5-5 गुण है, 5 देव हम लोगों ने देखा। अपरंपर, उससे परम पद, फिर शून्य अवस्था में जाकर के निरंजन परमात्मा हो गए। अपरंपर का गुण कहा गया है, अपरंपर सबसे उच्च अवस्था में है। अकलंकत्व, कोई कलंक वाली स्थिति नहीं, अनुपमत्व है, एकदम अनुपम, कोई उपमा नहीं है, उनकी कोई उपमा दे ही नहीं सकते हैं। अपारत्व, उनका कोई पार नहीं पा सकता है। अमूर्तत्व, वो मूर्ति रूप में उनको आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अनुदयत्व, अनुदयत्व वाली स्थिति, एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थिति, अपरंपर, इतनी शक्तिशाली, उनसे थोड़े नीचे अवस्था में आएंगे। परम पद में कहते हैं, परम पद निष्कलत्व अवस्था में, एकदम निष्कल है। अनुतरत्व है, अनुतरत्व, अचलत्व है, चलते नहीं है, एकदम अचल होके भी सब जगह स्थित है। और फिर कहा गया है असंख्यत्व, यानी असंख्य है, संख्या नहीं गिन सकते, असंख्य है। कौन? दूसरी स्थिति में कहा गया है। अनाधारत्व, पूरा आधार उनका नहीं है, स्थिति में पूरे संसार में तुमको आधार की जरूरत नहीं है, परम पद में आए। और उसके बाद शून्य अवस्था में तो लीन हो रहे, लीन होकर के शून्य हो गए, पूर्णता को प्राप्त करके शून्य हो गए। उन्मनी अवस्था की प्राप्ति हो रही है, प्रदीपिका में पड़ा हुआ है, तब भी शून्य की अवस्था आती है, चित्त शून्य में लीन होता है। लोलता, शून्य, मूर्छा की अवस्था आ जाती है चित्त की, शून्य हो गए। तो शून्य हो गए तो भगवान विष्णु के दर्शन हो रहे हैं, उस सत्य के दर्शन हो रहे हैं। लीन होने के बाद जो सत्य छिपा हुआ था, उसी को निरंजन सत्य का दर्शन, निरंजन सहज रूप में है वो सत्य, पूरा समरस भाव बिठा रहे हैं उस सत्य के साथ में, सावधान हो करके कि दोबारा, सावधानी इतनी कि दोबारा संसार में ना लौट पड़े। और फिर सर्वज्ञ हो गए, भगवान विष्णु की तरह सर्वज्ञ हो गए। जब सर्वज्ञ हो गए तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई।
जब परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो अक्षय निधि मिल गई, अक्षय निधि मिल गई, अभेद हो गए, कोई भेद नहीं सकता है, अच्छेद हो गए, हम अविनाशी हो गए, हम अदाह्य हो गए। ये परमात्मा का है। धीरे धीरे आंख खोल लीजिए, धीरे धीरे आंख। ये आप लोगों ने पढ़ लिया, अधिष्ठात्री देव, अधिष्ठात्री देव के 5-5 गुण हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आते हैं। इससे जो क्वेश्चन पूछा गया, जो आप लोग कह रहे हैं, इस बार क्वेश्चन पूछा गया दिसंबर 2025 में, यानी अपरंपर, परमपद, शून्य और निरंजन। अब लीजिए इधर बिठाना है, अपरंपर में बिठाना है। सबसे पहले ऊपर, तो सबसे ऊपर अपरंपर वाला है, इसमें क्या होगा? अनुपमत्व, अनुपमत्व, अनुपमत्व। अब आए परमपद में, परमपद में क्या असंख्यत्व, असंख्यत्व। शून्य वाले मारे हैं लोलता, लोलता। और निरंजन तो सहज, सहजत्व, असहजत्व। निरंजन तो से सहज वन हुई पर नहीं। निकल रहा है। अरे उस चक्कर में अभी नहीं पढ़ना, वहां तो ठीक है, लेकिन इस चक्कर में यहाँ नहीं पढ़ना है। यहाँ पूरा है, मान लीजिए ऐसा नहीं दिया तो ठीक है, तो ये वैसे निकल एक से रहा है, तो ये हो गया। एक किससे निकल रहा है? शून्य से, लोलता से, C1 से, C1 से ही निकला है। लेकिन इस चक्कर में यहाँ मत, यहाँ हम लोग पूरा ही देख लेंगे। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला बना के रखे। ये हो गया। और तो कुछ क्वेश्चन नहीं था सिद्धांत पद्धति से, एक और था ना, चलिए ये वाला बाद में, उपसी वाला बताइए। 3 क्वेश्चन से सिद्धांत पद्धति से, 3 ही था ना? हाँ, 3 क्वेश्चन से सिद्धांत पद्धति से पूछ दिया गया। बताइए इसमें। अब ये हो गया। अब हम लोग आते हैं 5 अधिष्ठात्री देव और उसके भी 5-5 गुण होंगे। तो 5 अधिष्ठात्री देव और उनके 5-5 गुण को मिलकर के क्या बोलेंगे? अनादि पिंड। अनादि पिंड। पहले परपिंड था, परपिंड से अनादि पिंड, अनादि पिंड से आद्य पिंड, और आद्य पिंड से 5 महाभूत। 5 महाभूत। अनादि पिंड से आद्य पिंड, आद्य पिंड से 5 महाभूत, फिर महासाकार पिंड के 8 मूर्ति, फिर महासाकार, फिर 8 मूर्ति। परपिंड, अनादि पिंड, आद्य पिंड और महासाकार पिंड, ये याद रखिए ना। 5 शक्ति है, उसका परपिंड, फिर अनादि पिंड, फिर आद्य पिंड, फिर महासाकार पिंड। ठीक है, अब आइए हम लोग 5-5 का देख लिया। अब हम लोग कौन से पिंड पर पहुंच गए हैं? अधिष्ठात्री देव और उनके 5-5। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अधिष्ठात्री देव और 5 देवों के 5-5 गुण मिलाकर के अनादि पिंड हो गई। अनादि पिंड भी 5 भाग में विभक्त हो रहे हैं। कौन कौन से हो रहे हैं? परमानंद, प्रबोध, चिदुदय, चित प्रकाश और सोहम भाव। ये 5 आ गए। परमानंद, प्रबोध, चिदुदय, चिद प्रकाश और सोहम भाव, ये आ गए। परमानंद, प्रबोध, चिदुदय, चित प्रकाश, सोहम भाव याद कर लिया। परम आनंद का बोध हुआ तो चित्त का उदय हुआ, फिर चित्त में प्रकाश पड़ा तो सोहम, सोहम बाजा बजने लगा। परम आनंद का बोध हुआ, चित्त का उदय हुआ, फिर चित्त में वो प्रकाश निकलने लगा चित्त से, तो सोहम भाव हो गया। कैसे भी बिठा लीजिए। और भी कुछ है आपके पास तो हैंड रेज करके निमोनिक बताइए, और नहीं तो कोई बात नहीं। फिर परमानंद के 5 गुण हैं: स्पंद, हर्ष, उत्साह, निस्पंद और नित्य। कहते हैं ना, हाँ, परम आनंद हो रहा है, स्पंद हो रहा है, उस आनंद का स्पंदन महसूस कर रहे हैं, हर्ष हो रहा है, हमें हर्ष हो रहा है, उत्साह है हमारे अंदर, निस्पंद की अवस्था है, और नित्य वाली अवस्था परमानंद में कहा गया। परम आनंद में नित्य, नित्य परम आनंद की अवस्था में। प्रबोध में हो गया 5: उदय, उल्लास, आभास, विकास और प्रभा। उदय, उल्लास, आभास, विकास और प्रभा, ये 5 हो गया। जब नहीं बोले कि हैंड रेज करना है ना, तब सब लोग बिना मतलब के माइक खोल खोल के बोलेंगे। अब बोल रहे हैं कि हैंड रेज करके बोल सकते, कोई हैंड रेज ही नहीं कर रहे, किन्हीं के पास कोई निमोनिक है तो हैंड रेज ही नहीं करे। लेकिन अच्छा हमें मना कर दिया ना कि ऐसे नहीं माइक खोल के बोल सकते डायरेक्ट, तो लोग अब हैंड रेज ही नहीं करेंगे। अब हम अपना निमोनिक छुपा के रखेंगे, अब बताएंगे नहीं आपकी क्लास। ये बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलिए प्रबोध प्रबोध, प्रबोध में हुआ उदय। प्रबोध किसका हो रहा है? बोध हो रहा है। बोध में उदय हो रहा है ना, ज्ञान का उदय हो रहा है, ज्ञानोदय हो रहा है, बोध हो रहा है, उदय हुआ, उल्लास हुआ। हाँ, ज्ञान का उल्लास है, आभास हुआ उस ज्ञान का,
ज्ञान का विकास हो रहा है तो प्रभा जो है एकदम खिल के आ रही, प्रभा हो रहा है। फिर आ रहे किस पे, चिदुदय, चित्त का उदय। किसका उदय हुआ? चित्त का उदय हुआ। चित्त उदय हुआ तो क्या होगा? सद्भाव आएगा, विचार अच्छे हो जाएंगे, कर्तव्य का भाव आ जाएगा, सब कुछ जान जाएंगे, ज्ञातृत्व हो जाएगा। और सब जान जाएंगे तो आप स्वतंत्र हो जाएंगे। किससे स्वतंत्र हो जाएंगे? सृष्टि के बंधन से स्वतंत्र हो जाएंगे। अब उसका स्वतंत्र हो गए तो इसका मतलब है कि जैसे ही स्वतंत्र हो वैसे ही चित्त का प्रकाश फैल गया। चित्त का प्रकाश फैला तो निर्विकार निष्कल निर्विकल्प समता विश्रांति हो गए। चित्त विश्रांति, चित्त में प्रकाश फैला तो विश्रांति में चले गए। निर्विकार निष्कल निर्विकल्प समता और विश्रांति में पहुंच गए चित्त में प्रकाश पड़ने के बाद। और जब चित्त में प्रकाश पड़ गया तो सोहम भाव की स्थिति से विश्रांति हो गए तो अपने आप सोहम बाजा बजने लगा। सोहम सोहम बाजा बाजे, एक गाना बहुत बढ़िया भजन है, सोहम सोहम बाजा बाजे। तो सोहम भाव में कहा गया। फिर तो अहंता की स्थिति में, अहंता नहीं हो सकते, फिर अहंता की स्थिति में है, ना कोई मार सकता ना किसी को मार सकते, कुछ नहीं, मरने मारने वाला कुछ नहीं। अखंड ऐश्वर्य, अब जो ऐश्वर्य है उस अवस्था में जो पहुंच गए, स्वरूप अवस्था में अखंड ऐश्वर्य है। वहां पर वो ऐश्वर्य खंडित नहीं होगा। स्व आत्म अवस्था में अवस्थित हो गए। स्वहम भाव में विश्वानुभव है, पूरा विश्व उसी में समाया हुआ है। सर्वज्ञ हो गए, वहां जाकर सारा ज्ञान सर्वज्ञ हो गए। स्वहम भाव का हो गया ये। इसमें कोई दिक्कत? आप बताइए किन्हीं के पास निमोनिक है तो बताइए, है किसी के पास? नहीं है, आगे बढ़े। नहीं है तो आगे बढ़े। आगे अब हम लोगों ने देखा पांचों अनादि तत्व को देखा। कोई नाम बताइए पांचों अनादि तत्व का फटाफट। परमानंद, प्रबोध, चितोदय, चित प्रकाश और सोहम भाव। और भी कोई बताए? परमानंद, प्रबोध, चिदोदय, चित्त प्रकाश, सोहम भाव। परमानंद, प्रबोध, चिदोदय, चित प्रकाश, सोहम भाव। और परमानंद, प्रबोध, प्रबोध, चितोदय, चित्त प्रकाश, चिदोदय, चित्त प्रकाश, सोहम भाव। सोहम भाव। परमानंद, प्रबोध, चितोदय, चित प्रकाश, सोहम भाव। परमानंद, प्रबोध, चितोदय, चित्त प्रकाश, सोहम भाव। सोहम। और राज्य बताइए, राहुल जी बताइए। परमानंद, प्रबोध, चिदोदय, चित प्रकाश, सोहम भाव। परम आनंद का प्रबोध हुआ, प्रबोध हुआ तो चिदोदय, चिदोदय हुआ, प्रकाश, सोहम भाव। सोहम भाव में पहुंच गए। याद हो गया पूरा पक्का? चलिए, इसको ऐसे याद करे थे तो हमने P2C2S, P2 मतलब परमानंद प्रबोध, C2 मतलब चितोदय चित प्रकाश और ऐसे सोहम भाव। कल के लिए बचा के रखा था आपने? नहीं, मैं सबका सुन रही थी, मैंने बाद में बताती हूँ। P2C2 सोहम भाव, P2C2 सोहम सर भाव। वो अच्छा, एक्चुअली निमोनिक उतने अच्छे नहीं थे इसलिए नहीं बोला, वरना ऐसा है पापा चाचा साथ में। पापा चाचा साथ में। ठीक है, लेकिन ये उनके लिए हाँ, मैंने तो जिनको ऐसे याद करा था और याद था इसका कि जब उसके अंदर P2C2 और S है, मतलब 2 पा है, फिर 2 चा है और S है, फिर उसके हाँ, अंदर लेकिन का ये चाहे स्वाति जी का हो चाहे सावन जी का, दोनों ही जो निमोनिक है वो तब सेट होगा जब ये पांचों नाम याद हो। सीक्वेंस में नहीं याद है तो सीक्वेंस हो जाएगा। पापा चाचा साथ है, पापा चाचा साथ है किसमें? किसमें साथ है? कहाँ से निकले हुए हैं ये परमानंद? अनादि पिंड में अनादि पिंड में पापा चाचा साथ है। अब ऐसे कीजिए, तब जोड़ेंगे ना। अब वहां के पापा चाचा साथ है किसमें है? पर पिंड में, अनादि में, आदि में। अब लीजिए, भूल गए, अनादि पिंड में पापा चाचा साथ है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो आदि के पापा चाचा। हाँ, ठीक है। आइए अनुराधा जी, सब ठीक ठाक? जी सर। मिठाई नहीं खिलाया, नेट क्वालिफाई किया। आइए। भिजवाते सर। आप तो सीरियस हो गए, इतना सीरियस मत हो, नुकसान हो जाएगा काम का। कर देंगे। ठीक है, आइए।
पांचों अनादि तत्व और उनके पांच पांच गुण। तो पांचों अनादि तत्व हम लोगों ने देख लिया, पापा चाचा साथ हैं, उनके पांच पांच गुण हैं, वो मिला करके 25 हो गए। उस परिवार को कहा गया आद्य पिंड। उस परिवार को क्या कहा गया? आद्य पिंड। और आद्य पिंड से क्या निकला? उस आद्य पिंड से पंच महाभूत निकल रहे हैं। तो पंच महाभूत के कारण कौन होंगे? कारण मतलब जहां से निकल रहे हैं, आद्य पिंड कारण होगा। यानी आद्य पिंड से निकल रहे, उत्पत्ति किसकी हो रही है? महाआकाश की, महावायु की, महातेज की, महासलिल की, महापृथ्वी की। ये तो सीक्वेंस में याद रहेगा। ये तो अब कहेंगे हाँ यहाँ चलो थोड़ा राहत मिली। महाकाश, महावायु, महातेज, महासलिल, महापृथ्वी। आकाश, वायु, तेज, सलिल, पृथ्वी। सीक्वेंस बोलने की 4 बार जरूरत नहीं है। हाँ, इसके गुण को देखेंगे। गुण भी जो है ना, देखिए आप लोग कहते हैं ना बहुत ज्यादा टफ है, यहाँ वाला तो गुण ठीक ही है, ये तो सब समझ में आ जाएगा, एग्जाम में आएगा तो ये तो सब जानते हैं, पहले से पढ़ते हैं। ऊपर वाला थोड़ा 2-3 याद करना है बस। देखिए, महाआकाश में अवकाश, अच्छिद्र, अस्पृश्य, नीलवर्ण और शब्द। इसमें निमोनिक मत बनाइए। निमोनिक वहां बनाया जाता है जहाँ चीजें थोड़ी ऊपर जाती है, यहाँ निमोनिक बनाइए। सब जगह निमोनिक नहीं, यहाँ नहीं। महाआकाश में अवकाश है ना, अच्छिद्र है। आकाश में कोई छिद्र कर सकता है क्या? कोई ड्रिल मशीन से छिद्र कर नहीं होता था। अस्पृश्यता भी नहीं हो सकता है इसमें। नील वर्ण है ये, ठीक है, शब्द इसका गुण है, सारा कुछ हो गया। महावायु में कहते हैं वायु संचार होता रहता है, वायु का संचार होता है, संचालन हो रहा है। स्पर्श है, वायु का स्पर्श होता है। शोषण का गुण है वायु में। सर ये आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। हाँ, लेकिन इसमें ना बहुत आसान है, मैं ये कह रहा हूँ, इसमें मुश्किल नहीं है। ये आप पढ़ोगे तो ये आपको पता चल जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं है। तो महावायु में हो गए पांचों गुण, आएगा तो आप आसानी से उसको भर दोगे। महातेज में देखिए, महातेज मतलब अग्नि वाला हुआ। दाहकता, पाचकता, उष्णता, प्रकाशता, रक्त वर्ण, प्रवाह, अप्यायन, द्रव, रस, श्वेत वर्ण। महासलिल में क्या प्रवाह होता है, एकदम समंदर का प्रवाह चले जा रहा है। अप्यायन कहा गया है, वो भी जल से संबंधित है। द्रव तो है ही, रस तो है ही महासलिल का, और श्वेत वर्ण का कहा गया है। श्वेत वर्ण का, वर्ण कौन सा है? महासलिल का श्वेत वर्ण। चक्र से याद कीजिए, स्वादिष्ठान चक्र से जोड़ लीजिए श्वेत वर्ण। उसका महापृथ्वी हो गया। महापृथ्वी में क्या है? स्थूलता, भारीपन होता है ना। नानाकारता, अब पूछिएगा मत नानाकारता का अर्थ क्या होता है, वैसे विभिन्न रूप धारण करने वाला, यानी जैसे पर्वत वगैरह सब रूप धारण कर लिया हुआ। काठिन्यता, कठोरता, गंध है, पृथ्वी का गुण गंध है। और वर्ण हो गया पीत वर्ण। पीत वर्ण, अच्छा वर्ण तो सबको याद रहेगा, ये तो पहले से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, चक्रों में भी ये वर्ण पढ़ते आ रहे हैं, ये भी याद रहेगा, दिक्कत नहीं होगी। ये तक हम लोगों ने देख लिया। 5 महाभूत का कारण हो गया आद्य पिंड, हम लोगों ने देख लिया। अब पंच महाभूत से भी 5-5 गुण निकल रहे हैं। 5-5 गुण निकले, पांचों से 5-5 गुण निकल करके 25 हो गए। उस 25 हो गए तब उसका कुछ नाम देना पड़ेगा उस परिवार का। उसको नाम दिया महासाकार पिंड, नाम दे दिया। उसका नाम दे दिया क्या? महासाकार पिंड, जो अभी पढ़ा आप लोगों ने 5-5 गुण। तो महासाकार पिंड जब हुआ तो उससे 8 मूर्तियों की उत्पत्ति हो रही। महासाकार पिंड से 8 मूर्तियों की उत्पत्ति हो रही है, जो कि हम लोग जानते ही हैं उल्टे क्रम में, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव, श्रीकंठ, भैरव और परम शिव। श्रीकंठ, भैरव, परम शिव, परम शिव, भैरव, श्रीकंठ, सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा। आप कहीं कैसे जानते हैं? पंचधारणा में, गहरन संहिता में पढ़ा है ना, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव 5 चक्रों के हैं, वहां से याद किया हम लोगों ने। ये 3 याद कर लीजिए, श्रीकंठ, भैरव, परम शिव, इतनी बार तो याद करते हैं। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए, किन्हीं दिक्कत तो नहीं? जो नए लोग आए हैं बताइएगा, पढ़ के आने के लिए बोले थे, तो वहां पढ़ के आएंगे तो मजा आएगा इस क्लास में, आनंद के साथ हम लोग फिर कर पाएंगे। अब देखिए, प्रथम अध्याय में पिंड उत्पत्ति का क्रम जो हम लोगों ने शुरू किया था, और वहीं पर फिर पहुंच गए। यहाँ तक फिर से एक बार दिखा रहा हूँ, इतनी बार रिविजन हो गया। 5 शक्ति, 5-5 गुण मिलकर के परपिंड हो गया। परपिंड से 5 अधिष्ठात्री देव आए, अपरंपद, अपरंपर पर शून्य निरंजन परमात्मा में मिल गए। और ये 5 अधिष्ठात्री देव के 5-5 गुण मिलकर के जो परिवार बना, उसका नाम दिया अनादि पिंड। अनादि पिंड भी 5 भाग में बट रहे हैं, उनसे भी 5 चीजें निकल रहे हैं। परम आनंद, पापा चाचा,
सोहम भाव। पापा चाचा सो गए, अरे पापा चाचा सो गए, ठीक है चलो खेलने चलते हैं। अनादि पिंड परम आनंद प्रबोध चिदुदय चित प्रकाश सोहम भाव। ठीक है, अच्छा यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, कभी हम लोगों ने पढ़ा निजाशक्ति से अपरंपर देव, पराशक्ति से परमपद देव, अपरा से शून्य देव, सूक्ष्मा से निरंजन देव और कुंडलिनी से परमात्मा देव। अब यहाँ तक हम लोग अनादि पिंड पर पहुंच गए। अनादि पिंड से क्या हो रहा है, 5 चीजें फिर उत्पन्न हो रही हैं, नहीं माफी चाहूंगा, अनादि पिंड से ये 5 चीजें उत्पन्न हुई, परमानंद प्रबोध चिदुदय चित प्रकाश सोहम भाव, और इसके 5 गुण मिला करके आद्य पिंड हो गया। आद्य पिंड हो गया, इसके 5 गुण मिला करके, और उस 5 गुण मिला करके जो आद्य पिंड हुआ, उस आद्य पिंड से फिर पंच महाभूत निकल रहे हैं, महाआकाश, पंच महाभूत, महाकाश, महावायु, महातेज, महासलिल, महापृथ्वी। तब उसके भी 5 गुण हम लोगों ने अभी देखा, आकाश के, वायु के, तेज के, सलिल के 25 संख्या हो गए, उसको कहा गया महासाकार पिंड। महासाकार पिंड, अब वहां से 8 मूर्ति निकली जिसको हम लोगों ने रट लिया, ब्रह्मा विष्णु रुद्रेश्वर सदाशिव श्रीकंठ भैरव और परम शिव। मैं बोल रहा हूँ तो माइक बंद, पीछे पीछे भी बोलेंगे, अनिका जी बोलिए, अब ये याद हो गया। सर मैं पहले तो ये पूछ रही थी, जो महासलील है उसका अर्थ यहाँ जल तत्व से लिया गया ना? हाँ जल तत्व से ही लेंगे, सलिल ठीक मतलब है। जल ही होता। हाँ अभी महासाकार पिंड को बोलना ना सर? हाँ, ये और ये महाकाश, महावायु, महातेज, महासलिल, महापृथ्वी और इसके 5 गुण मिला करके महासाकार पिंड होता है, उसका नामकरण किया गया। ठीक है, जैसे हमारे बच्चे हुए, अभी तक तो बच्चा हमारे साथ में है, उसका नई शादी हुई, नई बच्चे हुए हैं, तो हमारा परिवार का हिस्सा है। उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, अलग कर दिया, अब उनका परिवार अलग नामकरण दे दिया, D5, D7, D9 कोठी में रहता है, या कोई और नाम दे दिया कोठी का, हमेशा अलग हो गया, नाम हो गया, ऐसे। अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा। अब इसको आगे बढ़ते हैं, क्या विचार, विचार क्या है बताइएगा। अंतःकरण पंचक वाला जो 5 चीजें 4 है ना, जो 20 आएंगी वो कल पढ़ेंगे, बस ये 2 पेज पढ़ लीजिए। जो आपने पढ़ा ना, महासाकार से 8 मूर्ति निकली, तो उससे पंच महाभूत हुआ, तो महाभूत तक, पंच महाभूत से महाभूत वाले को थोड़ा सा स्थूल रूप में आ जाते हैं। ठीक है, बस इतना 2 पेज और पढ़ लो। ठीक है, तो हम लोगों ने महासाकार पिंड से देखा 8 मूर्ति निकली। 8 मूर्ति में सबसे अंतिम मूर्ति कौन थी उदित जी, सबसे अंतिम मूर्ति कौन थी? ब्रह्मा। ब्रह्मा भगवान आए ना, तो ब्रह्मा भगवान आके क्या करेंगे, देखेंगे उदित जी कहाँ हैं। तो उन्होंने जैसे निकट भर देखा तो उदित जी आ गए, प्रकृति पिंड की उत्पत्ति हुई, यानी पंच भौतिक शरीर उत्पन्न हो गया। तो ब्रह्मा भगवान के निकट भर देखने से प्रकृति पिंड की उत्पत्ति हुई। तो ये प्रकृति पिंड, महासाकार पिंड के बाद अगर क्रम दे दे, महासाकार पिंड के बाद कौन सा पिंड उत्पन्न हुआ, तो महासाकार पिंड के बाद एक पिंड उत्पन्न हो रहा है, ये आपका प्रकृति पिंड उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, ये क्यों नहीं आ रहा, इसको कलर करना। हाँ हो गया, प्रकृति पिंड यानी पंच भौतिक शरीर उत्पन्न हुआ, प्रकृति पिंड को ही पंच भौतिक शरीर उत्पन्न हुआ। अब आ सकता है प्रकृति पिंड की रचना किससे हुई, तो ब्रह्मा भगवान के निकट भर देखने से हुई। और उसमें 5 चीजें कौन कौन से हैं, वही तो 5 चीजें अभी पढ़ा आपने, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसमें कौन सी दिक्कत हो गई, इसको पढ़ लिया तो सुसुप्ति अवस्था से जागृत अवस्था में लाना है। हाँ नीतू जी ने कहा उदित जी को, सुसुप्ति से, अब इनके ऊपर चंद्रमा हावी हो रहा है, ईड़ा हावी हो रहा है, तमस हावी हो रहा है। पृथ्वी के 5 गुण देखिए, जल के 5 गुण देखिए, अग्नि के 5 गुण देखिए, वायु के 5 गुण देखिए, आकाश के 5 गुण देख लीजिए, देख लीजिए एक बार। पृथ्वी के कहा गया अस्थि, मांस, त्वचा, नारी, रोम। तो कौन ये हैंड डाउन कर रहे हैं, ये बताइए पहले, कौन हैंड डाउन कर रहे हैं? सॉरी सर, थोड़ा गलती से मिस्टेक हो गया, चलिए गलती से मिस्टेक। सप्त धातु के अंदर आती है ना, अस्थि, मांस, त्वचा, नाड़ी। हाँ पृथ्वी में वो सारी धातु वाली चीजें आ गई, तकरीबन 5 तो आ गया, अस्थि, मांस, त्वचा, नाड़ी, रोम आ गया, वही वाली उससे मिलती जुलती चीजें। हमारे शरीर में जो चीजें ऐसे है ठोस वाली चीजें हैं, अस्थि है, मांस है, त्वचा है, नाड़ी है, रोम है, जो ठोस वाला है, वो सारा हो गया आपका पृथ्वी का गुण।
जल का गुण कौन सा हो गया? लार, मूत्र, शुक्र, रक्त और श्वेत। लार, मूत्र, शुक्र, रक्त और श्वेत, ये भी समझ गए, कोई दिक्कत नहीं समझने में। अग्नि में देखिए, अग्नि बढ़ती है, अरे भूख लगती है, भूख लगती है, खाना नहीं मिलता, बड़ा गुस्सा आता है उस समय। बहुत सारे लोगों को गुस्सा आता है, भूख लगने पर गुस्सा आता है, ये जो स्वभाव होता है। क्षुधा, एकदम अग्नि बढ़ रही है। तृषा, प्यास लगी, पानी चाहिए, बुझाना है अग्नि को। निद्रा, अभी है, लीजिए निद्रा, उदित जी को अभी अग्नि हावी हो रहा है, निद्रा। कांति और आलस्य, कांति भी आता है अग्नि से, एकदम अग्नि से चमकने लगता है देदीप्यमान। आलस्य भी आने लगता है, आलस्य भी आता है अग्नि से। देखिए दोनों चीजें, निद्रा आलस्य भी दिया हुआ अग्नि में। अब वायु, वायु में क्या होता है? धावन, वायु तेज हुआ दौड़ते हैं, तो वायु एकदम, वायु वेग से घोड़ा दौड़े, वायु वेग से घोड़ा दौड़े, भ्रमण करते हुए प्रसारण करे, आकुंचन करे, निरोध करे। घोड़ा क्या करेगा? प्रसारण आकुंचन करता है घोड़ा द्वार का, तो अशून्य मुद्रा हो जाता है। घोड़ा धावन कर रहा है, भ्रमण कर रहा है, प्रसारण आकुंचन कर रहा है, प्रसारण आकुंचन किया तो वायु का निरोध हो गया। लीजिए, वायु का भी हो गया। आकाश में आइए, आकाश में राग, द्वेष, भय, लज्जा और मोह होता है। जहां आप शांति से बैठते हो ना, तभी राग द्वेष बढ़ता है। हाँ, वो आदमी बहुत अच्छे थे, वो आदमी बहुत गंदा है। भय भी हो रहा है, लज्जा भी हो रहा है, मोह भी हो रहा है, सारी चीजें आकाश का गुण है। खालीपन के समय ये सारी चीजें होता है। हाँ, मेरा 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 वाला। अब यहाँ से पंचभौतिक शरीर और पंचभौतिक, उसके 5-5 गुण भी हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ से चीजें, शरीर हमारा उत्पन्न हो गया। कौशल जी आ गए, पूजा जी आ गए, आरजू जी आ गए, उदित जी आ गए, देव जी आ गए, बहुत सारे देव जी आ गए, तो सारे लोग आ गए। अब उनके अंदर अंतःकरण भी होगा, तभी तो हंसेंगे, हंसते इमोजी देते हैं। कैसे होगा? अंतःकरण होने से होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ से आगे कल देखेंगे।